बच्चों, हम आपके लिए लाए ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आपको जो है एक ऐसा जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो रूल्स हैं, जिनके तरीके हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनके माध्यम से आपको जो है एक बेहतरीन जो है मेथड मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिसके माध्यम से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप आसानी से जो है अपने चैनल या अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप पर सेंड कर सकें हम। तो आप मंगा सकते हैं, कमेंट करें किस क्वेश्चन को आपको जो है नहीं आ रहा, उसे जो है क्वेश्चन को लिखकर हमारे चैनल पर भेज सकते हैं, या मैसेज के माध्यम से या मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन एमसीक्यू और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको कैसे सोल्यूशन करते हैं एक आसान विधि के साथ सीखेंगे। देखो, सबसे पहले कॉट थीटा बराबर 7/8 है। 7 क्यों भी देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि हमें दो मेथड से तरीके हैं। मैं सबसे पहले आसान मेथड ले रहा हूँ, लाल बटे कक्का का। लाल बटे कक्का। अगर आप सभी को अगर ये नहीं आता तो एक बार फिर सीख लें। जैसे ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ठीक है। ये कॉसेक है, ये सेक है और ये कॉट है, ठीक है। अब आपके सामने कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो अगर कॉट की वैल्यू यहाँ से निकाली जाए तो देखो, कॉट की जो वैल्यू निकालेंगे आधार बटे लंब होगी। क्या होगी? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। तो यानी A/L। तो यानी कि ये आधार हो गया। हाँ। और ये लंब हो गया। अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन सा हिस्सा लंब होता है और आधार होता है? लंब यानी वाला, कि राइट हैंड वाला। लंब ये होता है और कर्ण ये होता है। हाँ। ठीक है। अब K बराबर पाइथागोरस प्रमेय है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। अगर हमें ये जरूरत क्यों पड़ी कि कर्ण निकालने की, अगर हमें ये निकाल लेंगे तो इसके हिसाब से आप किसी का भी मान, चाहे साइन का होगा, कॉस का होगा, टेन का होगा, सभी के मान एक साथ निकाल दोगे, है ना। और फॉर्मूला या समीकरण से करते तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक आसान मेथड है जिससे आप अच्छे से अच्छे सवाल को, कठिन से कठिन सवाल को एक आसान मेथड में ले आओगे। तो L की वैल्यू कितनी है? 8 है, यानी कि 8 है। और आधार की वैल्यू कितनी है? 7। तो ये 64 हो गया। 7 बड़ा 49। इनको जोड़ो, देखो कितने में, ये 13 हो गए, 5 से लगी 5 10 11 11। और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा? अंडर रूट। क्या लगेगा? अंडर रूट। अंडर रूट लगाने के बाद इसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट 113। ठीक है। अब देखो, तुम्हें जरूरत क्या है। देखो, वो उन्होंने तुमसे पूछा है कि तुम्हें इसका मान निकालना है। अब भाई मान हमें जब भी पता होगा जब हम साइन का मान निकाल लेंगे या कॉस का निकाल लेंगे। तो साइन का मान कैसे निकालते हैं? देखो, साइन का मान निकालने के लिए साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का की वैल्यू क्या होगी बताओ अजय। देखो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है बताना। इसमें लंब की वैल्यू कितनी दी है? 8 दी है। और आधार की कितनी दी है? 7 दी है। तो लंब की वैल्यू कितनी होगी इसमें? 7। और कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? 7। कर्ण की भैया रूट 113। रूट के अंदर 113। इसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू निकाल। बताओ, cos थीटा की वैल्यू लाल बटे कक्का में इनका मान क्या होगा? भैया होगा आधार बटे कर्ण। बिल्कुल, आधार बटे कर्ण। और आधार की वैल्यू तुम्हारे में क्या है? 7 है। और कर्ण की वैल्यू 113 है ना। इस प्रकार तुमने ये प्रक्रिया पूरी कर ली। अब तुम्हें ये वैल्यू रखनी है। देखो कहाँ पर रखनी है, इसकी जगह पर रखनी है, कॉस की जगह पर, साइन की जगह पर, फिर कॉस की जगह पर, और फिर इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखो 1 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है? साइन की वैल्यू है 8 रूट के अंदर 113। और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस, ये देखो साइन की फ्री वैल्यू है 113।
फिर इसके बाद हमें कॉस की वैल्यू रखनी है। कॉस की 1 प्लस 7 अपॉन रूट के अंदर 113 113, और इसमें भी जो है माइनस की 7 अपॉन रूट के अंदर 113। ये वैल्यू रखने के बाद दो तरीके से कर सकते हो, एक तो एक प्लस वाला एक माइनस वाला फॉर्मूले के माध्यम से, और एक गुणा करके। तो मैं तुम्हें फॉर्मूले के माध्यम से सिखा रहा हूँ। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका क्या हुआ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्या हुआ, यानी कि इन दोनों को तुम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो मैं ये इस तरीके से लिख देता हूँ, जिस पे स्क्वायर है उस पे स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। 113 ये लगा लिया, ठीक है। इसके बाद देखो ऐसे ही हमें ये इसमें करना है, जो है 7 वाले, यानी कि नीचे कौन वाली संख्या। अब आपको देखो इसमें 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 8 का करोगे तो क्या आएगा, 64, ठीक है। और अगर जैसे स्क्वायर रूट पे से रूट लगाया उस पे से क्या करेंगे, 113 बचेगा, 113 बचेगा, रूट हट जाएगा, 113 बचेगा, और नीचे क्या मानेंगे, एक मानेंगे। यही प्रक्रिया तुम्हें कहाँ करनी है, नीचे करनी है। ये 1 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर 7 या 7 का क्या आएगा, 49 सत्तू 49 और बटे में 113, जैसे रूट हट जाएगा। अब इतनी वैल्यू को सॉल्व करना है, तो हम इसको जो है रफ करते हैं। 5 मिनट देखो 113 तुमने ये लिखी वैल्यू 113, हम एलसीएम लेंगे तो 113